सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि हम सच्चे मुमुक्षु बन जाएं। जैसे सच्चे मुमुक्षु को तड़पन होती है, ऐसी तड़पन हो और हमें जल्दी भगवान के दर्शन हो, भगवान से मिलना हो और भगवान के ही साथ हो जाए, भगवान के ही हो जाए, ऐसी कोई तरकीब बताइए। एक प्रश्न है कि क्या वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। एक प्रश्न है कर्म कैसे करें, कर्म हम कैसे करें। आपने कई बार बताया है कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी बंध जाते हैं और गलत कर्म कर जाते हैं तो भी बंध जाते हैं। तो ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे हम कर्मों से न बंधें, कर्म बंधन छूट जाएं और नए कर्म बंधन न बने। ठीक है, सभी पे एक बार फिर से बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। कहा कि कर्मों से बंधे पड़े हैं। सब संत हमें कहते हैं कि हर आदमी को कर्मों का बंधन है। ये हम भी जानते हैं कि कर्मों का बंधन है, लेकिन कैसे क्या करें कि कर्मों का बंधन ना हो। जब हम नहीं जानते थे, जब तो हमने अनजाने में बहुत कर्म बंधन बांध लिए, हम उनमें बंधे पड़े हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा गया कि हम कर्म बंधन में बंधे हैं तो कैसे छुड़ाएं, कर्म बंधनों को कैसे छुड़ाएं। एक तो ये बात है, लेकिन ज़्यादा समस्या ये है कि नई क्यों नहीं बने, ऐसा कुछ समझ में आए कि नए कर्म बंधन ना हो। तो हमने आपको पिछले इतवार को जो साधन चतुष्टय बताई थी, उसमें बहुत से आज के प्रश्न जो हैं वो समझ आ रहे हैं, है ना। जिस तरह से हमने बताया था, जैन साहब का भी वही है प्रश्न कि किस तरह से आप उसमें रहें, टिके रहें, है ना। वो भी साधन चतुष्टय में आ रहा था। आपने कहा किस तरह बंधन नए नहीं बंधे, ये भी साधन चतुष्टय में आ रहा था। आपने पूरा सुना, है ना। तो ज़्यादातर तो यही है कि साधन चतुष्टय अगर आपने ठीक से किया है, अब जिन्होंने नहीं किया है वो समझ रहे हैं कि हमने नहीं किया है। नाम से तो हमने भी नहीं किया, हम जानते ही नहीं थे। हमने 2 बार बताया आपको कि हम साधन चतुष्टय नाम का कोई शब्द नहीं जानते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जब गुरुदेव ने सुनाया तो हमें पूरी बात जमी। क्योंकि कोई कहते हैं कि हमने तो नहीं किया, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या पहले ही की तरह तुम गालियाँ देते हो, क्या पहले की ही तरह लड़ते झगड़ते हो, क्या पहले की तरह तुम्हारा आचरण है। इसका मतलब ये है कि तुमने किया है अनजाने में, तुम उसको मान नहीं रहे, तुम्हारी जिद है कि हम नहीं मानेंगे, इसलिए आप उसको मानते नहीं हो। जबकि बिना साधन चतुष्टय हुए पात्रता नहीं बन सकती। पात्रता का यही आधार है कि साधन चतुष्टय को ठीक से समझें। अगर जो सत्संग में आ ही गए हैं, जिन्होंने सुन लिया है, उनके लिए तो बहुत मौका है, पात्रता बनाने में बड़ी आसानी है। इसलिए साधन चतुष्टय में ही सब कुछ, सारे प्रश्नों का समाधान है। अगर साधन चतुष्टय किया है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप कहोगे 3 बार जो साधन चतुष्टय की बात चल रही, कुछ वही ऐसा रहा है, कुछ प्रश्न ही इस तरह के आ रहे हैं जो कहते हैं कि वो ही समाधान है, वो ही पात्रता बनाने का आधार है। अगर आपने उस पर चला है, आप तो बरसों से यहाँ बैठने वाले हैं, बरसों से सुनने वाले हैं, यहाँ के बारे में बहुत समझते हैं, लेकिन ऐसे शीर्षक से कभी नहीं सुना कि साधन चतुष्टय।
सब गुरु यही बताते रहते हैं, नाम नहीं लिया कि साधन चतुष्टय आवश्यक है, लेकिन जो भी सिखाया गुरु ने उसी के अंतर्गत सिखाया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर गुरु ये नहीं बताए तो गुरु कहे आप रामायण की कथा सुना के चले गए, कुछ शिष्य को तो बताया नहीं कि वो पात्रता कैसे बनाई। महाभारत सुना दी, तरह तरह की टिप्पणियाँ दे दी, बहुत सारे वृत्तांत सुना दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे चले। आप तो कहते हो उदाहरण से ही हम सब सीख जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप उसको मज़े ले लेके सुन लेते हो, जैसे छोटे बच्चे कहानियाँ सुनते हैं। छोटे बच्चों को हम तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, शेर चीते के सुनाते हैं, कुत्ते बिल्ली के सुनाते हैं, बड़ा रस लेते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कहानी में कि क्या हो रहा है। बुरा नहीं माने, भागवत में भी 3 घंटे चलती है भागवत, और बहुत लंबी लंबी कथाएं भी सुनाई जाती हैं, बहुत लंबे लंबे प्रसंग भी आते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं बताया जाता कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। बस उसका जो भी चल रहा है भागवत के अनुसार सुना देते हैं। हमने आपको बहुत बार सुनाया कि हम भी भागवत ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम वो कथाएं नहीं सुनाते, हम वो वृत्तांत नहीं सुनाते, लेकिन उसका निचोड़ सुनाते हैं। उसका फाइनल क्या है वो सुनाते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब निकला है ये बताते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान करते हैं, आप आगे कैसे बढ़ें ये बताते हैं। और यही किसी भी शिष्य के लिए आवश्यक है। करते तो रहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। कई बार हमें लगता है हम तो वही कदम ताल कर रहे हैं, बरसों हो गए जहाँ के तहाँ खड़े हैं। ये आपको हमेशा संशय बने रहते हैं। तो कर्मों के बंधन कैसे नहीं हो, बस 2 ही पॉइंट हैं। क्या है, एक तो आप अकर्ता बन जाइए। ठीक है, क्या मतलब हुआ अकर्ता बन जाइए का मतलब हम करना छोड़ दें, क्या बैठ जाएं? हम तो गृहस्थ हैं, बिना कर्म करे कैसे काम चलेगा। हमें तो हर वक्त कर्म करने पड़ते हैं, कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, लोगों के जितने लोग हैं घर में सबका सोचना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। कर्म नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ अकर्ता का मतलब है कि जो तुम करते हो उसको ये मत मानो कि मैं करता हूँ। अभी तुम जिसको मैं कहते हो वो तन है, अभी जिसको तुम मैं कहते हो वो शरीर है तुम्हारा, और हम ये बताने जा रहे हैं कि तुम असली में क्या हो। हम ये बताने नहीं आए हैं कि तुम शरीर हो, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अकेला शरीर अगर कर पाता तो सोते में भी कर लेता, अगर अकेला शरीर कर पाता तो मरने के बाद कर पाता। तो कौन है जिसके होते ये शरीर चल रहा है, वो कौन सा तत्व है जिसके कारण आप सब कुछ करते हैं, आपका दिमाग काम करता है, आप सोच पाते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझा पाते हैं। कौन है जिससे सुनाई पड़ता है, वो कौन है जिससे दिखाई पड़ता है, वो कौन है जो सुख दुखों को समझ पाता है। उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि कौन है, करता वही है, वो भी नहीं करता। यहाँ तुम अपने से भार उतारने के लिए सीधा ये मानो कि मैं कुछ नहीं करता, सभी करने कराने वाला वही है, और आगे चलो तो वो भी नहीं करता और तुम भी नहीं करते। वो मतलब आत्मा, परमात्मा है ना, भगवान ईश्वर, वो भी नहीं करता और तुम भी नहीं करते, मतलब तुम्हारा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो करता कौन है, करता शरीर ही है। क्या कहा हमने, तुम्हारा शरीर नहीं कर सकता का मतलब उसके बिना तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसके होते ही तुम्हारी प्रकृति सारा काम करती है। तो कौन है, ब्रह्मा है पैदा करने वाले, विष्णु है पालने वाले, ये सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं सुना रहे है ना। ब्रह्मा है पैदा करने वाले, विष्णु है पालने वाले, और शिव है, क्या शिव कहो या जो भी बहुत सारे नाम हैं, हाँ शंकर जी कहो, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो हैं कौन कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, कितनी उम्र है, ये सब शंकर जी के हाथ में, ये सारे लोग जानते हैं। अब यहाँ याद रख लो
कि एक और चौथे नंबर पर है, वो है प्रकृति। सारा करने कराने का काम प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है, परमात्मा का भी नहीं। न तुम करते हो न प्रकृति करती है, न तुम करते हो न परमात्मा करता है, प्रकृति ही करती है। प्रकृति मतलब तुम्हारा शरीर करता है, तुम्हारा शरीर परमात्मा के होते हुए करता है। अगर शरीर में परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा ही समझ लो, यहाँ आसानी है कि आत्मा है तो तुम कर पाते हो। तुम मतलब जिसको अभी तुम प्रकृति को ही मैं कहते हो, इसलिए उसके होते तुम कर पाते हो, है ना। अब यहाँ आप एक चीज़ फिर याद करिए कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। क्या मतलब है? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, करने वाले की बात कर रहे हैं हम। अगर ये क्लियर हो जाती हैं तो आपको अकर्ता होने में आसानी है। कैसे? गुण ही गुणों में बरतते रहते हैं। तो एक गुण तो हुआ आपकी इंद्री, और दूसरा गुण हुआ गुण ही गुण में। आपकी इंद्री भी गुण और उसका विषय भी गुण। हर इंद्री अपने अपने विषय में बरतती रहती है, इसलिए आप कुछ नहीं करते। अगर ये आपकी गहरी निष्ठा बन जाए कि मैं कुछ नहीं करता, बंधन खत्म। नए बंधन बनने वाले नहीं। क्रियमाण तो बिल्कुल आप आसानी से खत्म कर सकते। अब बच्चे संचित कर्म और बोलिए प्रारब्ध, है ना। 3 तरह के कर्म हैं। पहले क्रियमाण, दूसरे संचेत और तीसरे प्रारब्ध। तो यह जब आपके क्रियमाण बनना बंद हो गए, या बहुत धोखे से कभी हो गया तो बन गए, तो उसके लिए भी हम बताते हैं कि अगर कोई कर्म बन जाते हैं तो आप उसमें डूबिए मत, उसको बार बार याद मत करिए। कोई गलती हो गई तो हो गई, कैसे हालात में हो गई, क्या हुआ, ज़्यादा उसके बारे में चिंतन करना ही नहीं। तुम जिसके बारे में ज़्यादा चिंतन करोगे वही तुम्हारे कर्म संचित में चले जाएंगे। समझिए ठीक से। आप क्या करते हो? किसी से लड़ाई हो गई, उसने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा, उसने कैसे कह दिया, उसने समझता नहीं है मुझे कुछ, तरह तरह की आपकी चैन चलती रहती। जो नहीं कहा था वो भी उसे मिल गए, क्योंकि जितनी बार याद करेंगे कुछ मिल जाएगा, उसमें कुछ निकल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। जब आप एक आदमी की बात कोई होती है दूसरे से बोलते हो तो उसमें कुछ चटनी अचार मिल जाता है, तीसरे से करते हो और कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। सीधी सी बात यह है कि हुआ सो हुआ, जाने दो। तो यहाँ क्या कहेंगे? बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। बस यही मंत्र बना लीजिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है ठीक है, लेकिन ये भी मंत्र आवश्यक है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। मतलब ऐसे रहो जीवन में जैसे हम कुछ करते ही नहीं, हमारा कुछ बस ही नहीं चलता करने पे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा है, आप नहीं करना चाहते हो तब भी हो जाता है। देखा है ना, आप जानते हो कि ये गलत हो रहा है, अच्छे से समझते हो कि ऐसा मुझे नहीं करना है, लेकिन मौका आता है कर जाते हो। तो आपको अकर्ता बनने की आदत डालनी है। अकर्ता बनना है। करते करते प्रैक्टिस करते करते आप अकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो मनुष्य प्रजाति के ही हो, और ये चीज़ केवल मनुष्य के ही हाथ में है, और किसी भी जीव जंतु जानवर के हाथ में नहीं है। जहाँ आप बैठे हो यहाँ केवल मनुष्यों का ही है, उन्हीं का पूरा हक है, उनके ही फील्ड की बात है। मनुष्य आया ही इसलिए है। अगर मनुष्य ने ये काम नहीं करा तो जीवन निष्फल हो गया। आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन जीवन निष्फल रहेगा अगर आप कम से कम इस लाइन में आके शुरुआत कर दीजिए। यहाँ फिर से बता दें हम कि शुरुआत करने से क्या होगा। हमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन हम सुन नहीं पाते। तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा है गीता में कि तुम जहाँ तक चले हो उससे आगे का रास्ता अगले जन्म में होगा। मतलब एक बार शुरू कर दीजिए। अगर इस जन्म में आपने शुरू भी कर दिया तो धन्य हो गए। भले ही तुमने नहीं सुना, ऐसे उपाय नहीं बन पाए कि तुम सुन पाओ, लेकिन तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम्हें इच्छा होती है कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो कुछ कमाल कर जाएं। तो तुम पता नहीं कहाँ के कमाल करते हो, जो निष्फल ही हैं, जो कुछ आपको रिजल्ट नहीं देने वाले, उसमें लगे रहते हो।
और जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो करना ही नहीं चाहते, है ना सही? कि जिसके लिए भगवान ने भेजा है, मनुष्य केवल इसी के लिए बनाया गया है। बाकी सब कामों के लिए बहुत से जीव जंतु हैं। अब आप कहें कि वाह हम तो ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे फलाने बहुत अच्छे हैं, ये है वो है जो बोलते हैं, तो बस इतना ही तो है कि जानवर जानते नहीं हैं। तुम जानते हो जानवरों के बच्चे होते हैं कि नहीं होते, कि तुम्हारे ही होते हैं? जानवर भी संबंध बनाते हैं कि नहीं, कि तुम ही बनाते हो? सब कुछ वो हो रहा है जीवन में जो जानवर करते हैं, बस तुमने मनुष्य के हिसाब से नाम रख लिए। ये शादी है, ये बच्चे हो गए, ये ऐसा है, ये वैसा है। सारे जीवन जो तुम जानवर कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबका सब तुम वही का वही कर रहे हो। तो यहाँ जानवरों में तुम में क्या अंतर है? तुम्हें यहाँ भेजा गया है केवल ईश्वर की ढूंढाई करने के लिए, ईश्वर का मालूम करने के लिए, कुछ ऐसा नया करने के लिए जो हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हजारों हजारों लाखों लाखों में किसी का भाग्य जगता है जिसका यहाँ आके मन लग जाए। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे गालियाँ पड़ रही हैं, कहाँ फंस गए, ये कहाँ बिठा दिया हम तो आ ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती ले आते हैं। ऐसा कई बार कहते हैं, एक दो बार आते हैं गायब हो जाते हैं। क्यों है ऐसा? अब आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कैसे क्यों करते हैं जब पता है कि इसी के लिए आना है। उसका कारण ये है कि अभी इतनी शुद्धि नहीं है कि सुन भी पाएँ, अभी वो बेस नहीं बना है कि ज्ञान का सुन पाएँ। ज्ञान का तो हमने न भागवत में सुना है न कहीं और सुना है, ये पता नहीं क्या क्या बोलती है। इतनी जगह भागवत में आ जाते हैं, इतना मज़ा आता है, इनके प्रवचन में कोई मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है लोग। ये लगना स्वाभाविक है। क्यों लगता है? क्योंकि आप में उतनी शुद्धि नहीं है, आपको अभी सुनने तक की भी पात्रता नहीं है। तो वो भगवान ने जब आपको मनुष्य बनाया था ना, तभी सुनने के लिए भेज दिया था। यहाँ आपका पूरा अधिकार है, यहाँ आपका हक बनता है सुनने का। आप खुद नहीं सुनना चाहो तो कुछ बात नहीं। तो क्या मतलब हुआ? अगर आप अकर्ता बन जाते हैं, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं, जो हो गया करा दिया उसने, अब ये तो तुम बहुत रटते हो, जहाँ गलत हो गया तो उसने करा दिया, जहाँ अच्छा हो गया मैंने किया है, मैंने कोई दूसरा कहे मैंने नहीं, इसने नहीं, मैंने किया है। करते हो ना? बताओ करता हुए क्या करता हुए? तुम ही डिसाइड कर लो कि करता हुए कि अकर्ता हुए। और यहाँ अकर्ता होना है, कर्तापन छोड़ना है। अगर आप पूरी तरह से अकर्ता बन गए तो कोई कर्म बनने ही नहीं, और जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। भगवान की बड़ी मेहरबानी है जो वो कटवा रहा है। तुम तो दुख से भी घबरा जाते हो कि जब देखो तब दुख खड़ा है, जब देखो तब दुख खड़ा है। ये बड़ी मेहरबानी है उसकी कि तुम्हारे सामने रख देता है, परस देता है। तुम चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, काटना तो पड़ता ही। कौन ऐसा है कि अपनी मर्जी से दुख से भाग जाएगा? हर हालत में काटता है, लेकिन बीच बीच में अचार चटनी भी देता रहता है, रसगुल्ले भी देता रहता है ना? बीच बीच में सुख भी आते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सुख मिलते ही नहीं। वो आपको बड़ा बहला बहला के दुखों से पार कराता है। कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम बहुत अच्छे माहौल में हैं, शादी हो रही है, बाजे बज रहे हैं, बहुत बारात जा रही है, पटाखे छूट रहे कि खबर आ गई फलाना मर गया। ये क्या हुआ? इतना अच्छा टाइम था, ये क्या कर दिया भगवान ने? हमें तो यहाँ तक कह देते हैं लोग कि भगवान इतना अन्याय क्यों करता है, गरीबों को क्यों सता रहा है, इतनी परेशानी में क्यों डालता है, कहीं से बरसा देना। बताओ अब उनको क्या समझाएं? उस कहते हैं बहुत गरीब है, हम तो गरीब मानते ही नहीं। हम मनुष्य जाति को गरीब मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? कि अगर उसके दोनों हाथ सलामत हैं, पैर सलामत है, दिमाग ठीक काम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। गरीब होना उसकी ही जिम्मेदारी है, उसने ही किया है अपने आप को गरीब। जब इतना धन दिया है परमात्मा ने तो आप क्यों गरीब हो? आपको तो ये कहने में भी शर्मिंदगी लगनी चाहिए ना कि सब कुछ होते हुए मेहनत मत करो, सोते रहो और कहो कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। नहीं, आप गरीब नहीं हैं। भगवान ने आपको बहुत धनवान बनाया।
आप समझ नहीं पा रहे कि आप कितने धनवान हैं, है ना। आप किसी से बोल के देखो कि ये फलाना अंधा है, इसको अपनी एक आंख दे दो, तैयार हो जाएगा? कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि एक आंख तो बहुत कीमती, कोई पैसे ही नहीं है उसकी। हाँ, ये है कि आजकल आंख लगती हैं, लेकिन किसकी? जो मर जाते हैं उनकी निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, कितने अंधों को ठीक कर दिया गया। लेकिन कोई जिंदा आदमी से कहें कि तुम आंख दे दो, कोई नहीं देता, है ना। तो ऐसे ही समझिए कि आप भी कर्मों के बंधन से आसानी से छूट सकते हो अगर अकर्ता होने की प्रैक्टिस करें। अगर अकर्ता हो जाओ और बार बार मन में आएगा तो बार बार आपको अपने आप को याद दिलाना है कि हमें अकर्ता होना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीधा सीधा पहुंचाती हैं भगवान के पास, है ना। मर के नहीं, जीते जी। हम तो मरने के बाद पहुंचने की बात नहीं करते, हम तो जीते जी पहुंचाते हैं। जीते जी ही भगवान के साथ मिलने का हमारी जिम्मेदारी। आप जैसा कहते हैं वैसे करिए, अपने सारे संशय मिटाइए, शंकाएं मिटाइए, पूछते जाइए, वैसे चलते जाइए। खाली हम रटने का नहीं कह रहे कि रट लो और बोलना शुरू कर दो। हम ये कह रहे हैं कि जीवन में उतार लीजिए। अगर जीवन में उतार सकते हो तो तुम बिल्कुल हो ही जाओगे, है ना। और एक बात और बता दें हम कि आप कहते हो हमें ज्ञानी होना है ना। हम तो ज्ञानी होना चाहते हैं। आप ज्ञानी ही हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। आप अज्ञान मिटाना है। आपको यहाँ बैठ के जो अज्ञान सवार हो गया है ना, कुछ की कुछ बातें सोचते हो, कुछ का कुछ समझते हो, कुछ की कुछ अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो आपको मिटानी है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं तो आत्म ही हूँ, मेरे अलावा सारा अनात्म है। मैं नित्य हूँ, मैं मरता नहीं। मैं तो रूप बदलता रहता हूँ, कभी जानवर बन जाता हूँ, कभी कीड़ा बन जाता हूँ, कभी सांप बन जाता हूँ, कभी कुछ भी बन जाता हूँ, और कभी मनुष्य बन जाता हूँ सौभाग्य से। तो मुझे तो यहाँ सुनना ही चाहिए, ऐसी धारणा बना लो। और एक बात और भी बता दें, कुछ दूसरी तरफ चल पड़ा है, लेकिन हम आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप यहाँ सुनते हो और आपको जिज्ञासा है, आपको ईश्वर से मिलने की गहरी इच्छा होने लगी है, तो हम पक्का कहते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं बनने वाले। और अगर किसी सच्चे गुरु से सुनते हो, किसी प्राप्त पुरुष से सुनते हो, तो तुम कितने ही कर्म तुम्हारे कट गए होंगे जिसको तुमने कुछ किया ही नहीं होगा, जिनको काटने के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया होगा, वो कट रहे होंगे। अब आप कहोगे कब से तो काट रहे हैं, कटते क्यों नहीं है? तो बनाते भी तो रहते हो, हर दिन बना लेते हो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, जाओ मैं नहीं करता। दोनों ही गलत है। मैं करता हूँ तो भी मैं करता हूँ, और मैं नहीं करता तो भी मैं करता हूँ। और यहाँ क्या कहा हमने? अकर्ता होना है। ना मैं करता हूँ ना मैं नहीं करता हूँ, ये दोनों ही चीज़ें निकालनी है आपको अंदर से। अगर करते हो तो भी बंधन है, और कहते हो नहीं करता तो भी बंधन है। अब आप इस पे विचार करिए, मनन चिंतन करिए, ठीक से समझिए और काम खूब करिए। काम करने में कुताही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पता नहीं कब कब के कर्म पड़े हुए हैं, करने से ही कटेंगे। जब कर कर के बने हैं तो कर कर के ही तो निपटेंगे ना। जैसे कि किसी पेड़ पर आप रस्सी बांधते जाएं, बांधते जाएं, और फिर कहीं खोलो, अब बिना घूमे खुल जाएगी क्या? जैसे बंधी है वैसे ही खुलेगी, है ना। तो आपको तो पता ही नहीं है आपके किसके जन्म के कौन से कर्म पड़े हैं, और वो बड़ी कृपा करके कटवा रहा है। सुख भी कटवा रहा है और दुख भी कटवा रहा है। और यहाँ ठीक से समझ जाइए कि खाली दुखों का ही बंधन नहीं है, सुखों का भी है। जो आप खूब अच्छे अच्छे कर्म करते हो ना, किससे पुण्य मिलेगा, तो हम, मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग की कामना करता है ना। यहाँ बैठ के स्वर्ग की कामना कोई नहीं करता, यहाँ बैठ के मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ बैठने वाले स्वर्ग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वर्ग जाने की कामना करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, सुख भोगेंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। तो अभी क्या बुरे हैं?
जब यहीं आना है तो ऐसा कुछ करें कि बार बार आना ना हो, उसी को मोक्ष कह देते हैं। आपके सारे कर्म माइनस प्लस बराबर हो जाएं तो आप मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इसलिए प्रश्न बड़ा अच्छा था कि कर्म बंधन ना हो। उसका एक ही जवाब है कि आप अकर्ता हो जाएं और ठीक से ये समझ जाएं कि मैं कुछ नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, सब हो रहा है। कर्म भी कटते जाएंगे, नए बनेंगे नहीं। कर्म तो लगातार कटेंगे क्योंकि तुम काम करते हो, तुम पड़े नहीं रहते, तुम आलस नहीं करते, तुम समय बर्बाद नहीं करते। जो कर्म करते हैं उनके कर्म कटते हैं, जो सत्संग सुनते हैं उनके कर्म कटते हैं। और विशेष रूप से प्राप्त पुरुष से सुनने में तो कहा है कि बहुत तेजी से कर्म करते हैं। अब ये आपकी श्रद्धा पर है, आपको लगे या नहीं लगे, इसीलिए श्रद्धा को बीच में खड़ा कर दिया कि श्रद्धा होगी तो आपको लगेगा। क्या है? दो चीजें हैं, श्रद्धा होना भी जरूरी है और पूर्ण पुरुष होना भी जरूरी है। अगर श्रद्धा बहुत है और आप पूर्ण पुरुष के पास नहीं हो तो आपका कुछ नहीं होना है। ज्ञान मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे सभी दे रहे हैं आज के टाइम में, हर कोई ज्ञान सुनाने को तैयार। कई जगह तो जब हम जाते हैं ना तो हमारे पास कोई आ जाते हैं और वो हमसे ज़्यादा सुनाने लगते हैं और सुनो के चले जाते हैं। जब सत्संग की बारी आती है तो वो हमें ये जताने आते हैं हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं। अब सोच लीजिए कितनी अच्छी समझ रहती है लोगों की, है ना। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम धीरे से सुनते हो। तो हमारा कहना यह है कि श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता है। अगर श्रद्धा है, सच्चा गुरु नहीं है तो भी काम नहीं होना, सच्चा गुरु है, श्रद्धा नहीं है तो भी काम नहीं होना है। दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि आपसे जो डोर बंधी है गुरु की, वो श्रद्धा रूपी डोर है। श्रद्धा रूपी डोर है जिस पे सवार होकर सारे गुण भरते जाते हैं आपके अंदर। गुरु से मिलते रहते हैं हर वक्त। कह दिया ना कि गुरु अपने जैसा बना लेता है। पारसमणि का क्या गुण? लोहे को सोना बना देती। पारसमणि जो है एक मणि है जिसको पारसमणि कहते हैं। सुनी है हमने, देखी तो नहीं है कभी, लेकिन सुना बहुत है कि पारसमणि को लोहे से छुलाओ तो सोना बन जाता है। लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देता है। गुरु में पारसमणि में क्या अंतर है कि गुरु अपने ही जैसा बना देता है और पारसमणि लोहे को सोना बना देती है। और अगर ऐसा होता तो कोई देश गरीब नहीं होता। लोहा तो सब जगह कारें बनती हैं, सब जगह घर बनते हैं, लोहा डलता है, सब होता है ना। लोहे के नहीं, सोने की छड़ें पड़ी रहती, जो काम की नहीं होती वो तो बहुत नरम होता है ना। मजबूती हो इसलिए लोहे की लगाते हैं। तो इस तरह से आप इसको ठीक ठीक समझिए। अब बात यह है कि हाँ, एक बात ये भी थी कि वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। जब आप बैठे होते हैं या लेटे होते हैं या कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं या कुछ काम कर भी रहे होते हैं तो कुछ आपके दिमाग में आता रहता है। एक पढ़ना ही ऐसा काम है कि अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो और कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ रहे हो वही आएगा। और वो भी अगर ध्यान हट गया तो कहीं कहीं चले जाते हो। पढ़ डाला पूरा पेज और पता नहीं क्या लिखा था, बाद में पता लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा, क्योंकि ध्यान ही नहीं था वहाँ। ध्यान कहाँ था? वृत्तियों में। ये जो पूरे समय उठती रहती हैं, ये आपके चित्त में से उठ के आपके दिमाग में एक के बाद एक चैन चलती रहती। और कभी कोशिश करके देखना, सो के उठने से लेके सोने तक कोई 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड ऐसे ढूंढ के देखना जब तुम्हें कोई ख्याल ना आता। किसी ने करके देखा क्या हो गया? हो जाता है। कोई ऐसा रहा कि बिल्कुल कुछ आता ही नहीं हो, दिमाग लगातार आता रहता है और 1 सेकंड में यहाँ दिमाग, 1 सेकंड में उज्जैन चला गया, 1 सेकंड में अमेरिका चला गया। अगर गए हो तो नहीं भी गए हो तो कल्पना में पहुँच गए। पूरे समय क्यों आता है, कहाँ से आती हैं? क्योंकि आपके यहाँ पर रखी है। सारा माल जो है यहाँ रखा है, जो आपको पूरे समय सताता है।
आप कहते हो हम परमात्मा को याद करते हैं और वो टिकता नहीं। यही तो कारण है कि वृत्तियाँ उठती रहती हैं। जो लगातार वृत्तियाँ उठती रहती हैं उसके कारण आप परमात्मा तक में भी नहीं टिक पाते, है ना। और रही बात हमेशा टिके रहने की, तो वो तो महात्माओं की भी हमेशा नहीं टिकती। जब किसी से बात कर रहे हैं, जब कहीं और हैं, तो नहीं टिकती। उसके लिए क्या करो। लेकिन ऐसा हो जाता है, जो ऊंचे महात्मा, बड़े महात्मा होते हैं, वो बिल्कुल निर्विकल्प में चले जाते हैं। वो वृत्तियों से परे चले जाते हैं। उनकी वृत्तियाँ आती ही नहीं हैं दिमाग में। तो ये वृत्ति क्या है, जो चित्त में से उठ के आपके पास कुछ मसाला चलता रहता है। ये वृत्तियाँ उठ रही हैं और जा रही हैं। एक वृत्ति आई, चली गई, दूसरी आई, नहीं गई, तीसरी आ गई। अब जाना ही पड़ेगा ना, दो तो एक साथ रहती नहीं, है ना। जाए नहीं जाए, लेकिन आती रहती हैं लगातार। ये वृत्तियाँ उठती रहती हैं, इनको कहते हैं वृत्ति। दूसरी है प्रवृत्ति। कहते हैं ना कि उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, वो तो बहुत धोखा देता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। वो तो चोरी करता है, उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति है, कहते हो ना। प्रवृत्ति का क्या मतलब, किस तरफ रुझान है, किस तरफ उसका मन है, किस तरफ उसको मजा आता है, इसको क्या कहेंगे, प्रवृत्ति। किसका क्या करने में मजा आता है, क्या करने में मन लगता है, क्या उसको पसंद है, ये सब जो उसका है, उसका स्वभाव है, उसका मन है, उसके अनुसार जो भी होती है, करता है, समझता है, जो भी करता है, वो प्रवृत्ति है। ये उठने बैठने की बात नहीं है, ये है। आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप ढूंढो, है ना। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तीसरा है निवृत्ति। निवृत्ति ही तक जाना है। जो वृत्तियों से पार चला गया वो निवृत्त हो गया। निवृत्त का मतलब क्या है, छूट गया, काम से निवृत्त हो गई। कई बार कहते हो ना, अब हम काम से निवृत्त हो गए, मतलब काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। तो निवृत्ति मतलब वृत्तियाँ आना बंद हो गई। अब आपको वृत्तियाँ नहीं आती। क्या मतलब, आपको अब वृत्तियाँ परेशान नहीं करती। जो बार बार आपको वृत्तियाँ उठती थीं, उससे परेशान रहते थे, परमात्मा में नहीं टिक पाते थे, भगवान की याद से विचलित हो जाते थे, तो वो क्या कारण था कि वृत्तियाँ आती थीं। और वृत्तियों से हट जाएं, यही है निवृत्ति। आप बिना वृत्तियों के रहना सीख जाएं, है ना। ये सीख सकते हैं क्योंकि मनुष्य को अधिकार दे के भेजा है, लेकिन करना पड़ेगा। अब करना क्या पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम फिर कह दें कि ज्ञान प्राप्त नहीं करना होगा, अज्ञान हटाना होगा। सोचिए, कहाँ गलत करते हो, कहाँ गलत सोचते हो, कहाँ से बहक रहे हो, किन गलत राह पे चले जाते हो, कहाँ गलत सोचने लगते हो। उस अज्ञान को हटाकर ज्ञान ही भर लीजिए। आपके पास बहुत बड़ा बर्तन है ज्ञान भरने का, है ना। शुरू में सुन के सारा यही भरना है। जब इतना भर जाएगा कि इसमें से बहने लगेगा, तब आप ज्ञानी हो जाएंगे, तब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि पहले तो दिमाग से ही सुनना, अभी आप सब दिमाग से ही सुन रहे हो, कोई महात्माओं के तो सुन नहीं रहे, है ना। महात्मा तो जब हो गए फिर तो वापस आना नहीं। इसलिए आपको ठीक सुनने की आदत डालनी होगी। और इसीलिए हम कहते हैं बार पूछिए। हर बार ये लगभग बात हो जाती है कि जहाँ भी आपको शंका है, जहाँ भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें क्लियर नहीं हुआ, आप बार पूछिए। हम 100 बार बताएंगे, जितनी बार कहोगे उतनी बार बताएंगे, है कि नहीं। जैसे कि कृष्ण को याद कर लें। यहाँ पर कृष्ण ने किससे कहा था कि 100 गाली तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम 200 तक सुनाएंगे, उसके बाद नहीं सुना। हम तो कहते हैं अनगिनत बार सुना देंगे। जब प्रश्न रखोगे हम तुम्हारे प्रश्न को हल करेंगे। खाली परमात्मा की ही बात नहीं, सारे जिन बंधनों से बंधे हो, जो तुम्हें परेशान करती हैं परेशानियाँ, उन सब से हम छुटाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तुम अगर ठीक समझ पाओ, तुम ठीक से जान पाओ कि हम कह क्या रहे हैं, तो वो है, फिर कहें कि साधन चतुष्टय में समाधान पर आते आते
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा। मुमुक्षुत्व से पहले समाधान के टाइम पर इतना जब आप कर लेते हो, 6 संपत्तियां कमा लेते हो, तो अपने आप समाधान होने लगता है। और अब समाधान के बाद आप मछली की तरह तड़पते हो। मछली की तरह तड़पन क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी आप समता में नहीं आए, अभी आपने इंद्रियों का दमन नहीं करा, अभी आपको इंद्रियों को संभालना नहीं आया, अभी आप सब परेशानियों में पड़े हैं, श्रद्धा करते नहीं हैं, उपरति है नहीं। जब ये समाधान तक मतलब 6 जब आपकी कमाइयाँ हो जाती हैं, 6 प्रकार के धन से भंडार भर लेते हो, तो मछली की तरह तड़पण होती है। और हमें अपना एक एक स्टेप याद है। जब हम गुरुदेव के पास पहुँचे थे पहली बार, तब हमारी ऐसी ही हालत थी कि बस कब परमात्मा मिल जाए। इसीलिए गुरुदेव से मिलाया गया उस समय। 2-3 गुरुओं को पहले भी, अब फिर से नहीं बताएंगे हम, पहले भी मिले थे, लेकिन कोई मन नहीं भाई, लौट आए। अकेले जाके दिल्ली में जाके 3 दिन रहे भी, लेकिन गुरु पसंद नहीं आया। बड़ा ऊंचा गुरु है, यहाँ नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन नहीं आया पसंद। हमारे लिए तो कोई और बैठा था ना। और स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज को मिलते ही, पहली बार बात करते ही सारा काम हो गया। इतनी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई कि बता नहीं सकते। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इतना ही बता रहे हैं कि श्रद्धा आवश्यक है ना। और क्यों नहीं टिकता? क्योंकि आप उसमें डूबते नहीं, आप उसको समझते नहीं। आपने धन की कमाई नहीं करी है, 6 प्रकार की जो कमाई है उसको भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो कि तुम उसमें समा जाओ, तुमसे गलती होने ही नहीं पाए। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो नहीं होती गलती। और देखिए ये बहुत ज़रूरी है, महात्मा हो जाओ और गलत काम करो तो ऐसे तो बहुत से तुमने देखे हैं महात्मा। अरे ये महात्मा, अरे ये महात्मा कहते हैं ना। क्यों होती है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए ये सब आवश्यक है। ये जीवन की शैली से सीखना पड़ता है। धीरे धीरे आपको अपनी शैली बदलनी पड़ेगी, पवित्रता की तरफ चलना पड़ेगा, सत्य की तरफ चलना पड़ेगा। क्योंकि सत्य का ही दूसरा नाम है परमात्मा। परमात्मा का दूसरा नाम है सत्य, है ना। एक परमात्मा का नाम है न्यायकारी, है ना। बहुत सारे नाम हैं, कोई गिनती नहीं है। कृष्ण जी के हैं, क्या है? सहस्त्रनामा, क्या है ना। हाँ, गोपाल सहस्त्रनाम। और भी किसी किसी के सब हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? परमात्मा के सारे नाम परमात्मा के ही हैं, सारे कृष्ण के नाम परमात्मा के ही हैं, राम के जितने नाम सब परमात्मा के ही हैं, आप सबके जो नाम परमात्मा के ही हैं, कोई गिनती नहीं है। यहाँ वाले परमात्मा के कोई नामों की गिनती नहीं है। इसलिए कोई ज्ञानी नहीं कहता कि इतने नाम है, उतने नाम, इतना। सारे नाम उसमें समा जाते। ऐसे परमात्मा को मानते हो तुम? अच्छा, तो कृष्ण को नहीं मानते? अरे खूब मानते हो। क्या राम को नहीं मानते? खूब मानते हो। शिव को नहीं मानते? अरे बहुत मानते हो। और गणेश जी को? अरे गणेश चतुर्थी तो मनाते रहते हो। सब भगवान को जो मान लेते हैं, क्या मान के? कि भगवान एक ही है। क्योंकि राम में क्या आत्मा नहीं थी? कृष्ण में आत्मा नहीं थी? बिना आत्मा के थे? किस में आत्मा नहीं है? तो वो तत्व जो आत्मा मनुष्य को भगवान बना देता है, वो है परमात्मा। उसी की बात करते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, सब में उसी का निवास है। किसी महात्मा में भी है, किसी गृहस्थ में भी है, किसी सड़क चलते में भी है, किसी पागल में भी है जो कुछ नहीं जान रहा क्या कर रहे हैं, उसमें भी है। बेहोश वाले में भी है, जो मूर्छित है, जो कौमा बोलते हैं ना, 6 महीने से कौमा में पड़ा, उसमें भी वही है। क्यों? क्या सबूत है कि वो है? सांसें चल रही हैं। जब तक सांसें चलती हैं, जब तक मरा नहीं माना जाता, है ना। इसलिए सब कुछ वही है,
प्राण भी वही है, पंच तत्व भी वही है, जगत की हर चीज़ परमात्मा ही है। तरह तरह से रूप बदला हुआ दिखता है, इसलिए सनातन धर्म में हर चीज़ को पूजा जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये सब कुछ जो दिख रहा है वही तो बन गया है। परमात्मा ही तो तरह तरह का होकर दिखता है, क्योंकि परमात्मा को जो नहीं मानते उनको गुलाब जामुन में मजा आ रहा है। जो परमात्मा को नहीं मानते उनको नमकीन में मजा आ रहा है। ऐसा कोई जिसको बस परमात्मा में ही मजा आने लगे, वो तो अज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन ऐसा है जो परमात्मा ही में ही मज़े लेना चाहता है? रसगुल्ले से ज़्यादा अच्छा, गुलाब जामुन से ज़्यादा अच्छा, इमरती से ज़्यादा अच्छा, शादियों की मिठाइयों से, पूड़ी से ज़्यादा अच्छा वो कौन? जिससे सब बना है। उसी को याद करो और समझ लो यही मेरी इमरती, उसी को याद करो यही रसगुल्ला खाया, कितना मजा आया। परमात्मा हम तो देखो परमात्मा को खाने तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखने वाला तत्व नहीं है। वो दिखने वाला बन जाता है, तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए जो भी बनता है, जो भी बनाते हो, सब परमात्मा ही रूपांतरित हो जाता है। वो दिखता नहीं, सब दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। कृष्ण दिखते हैं, राम कृष्ण दिखते हैं, राम भी दिखते हैं, और रामकृष्ण परमहंस भी, है ना। दर्शन, जिनको दर्शन की कामना है, दर्शन की इच्छा, उनको दर्शन भी दे देते, है ना। तो कौन दर्शन देता है? तुम ही बन जाते हो रामकृष्ण परमहंस, तुम ही बन जाते हो कृष्ण, तुम ही बन जाते हो राम, और तुम ही बन जाते हो शिव, जिसकी उपासना करते हो, जिसको दिन रात याद करते हो, तुम स्वयं ही बन जाते हो। कैसी मज़ेदार बात। तो ऐसी पात्रता हासिल करो कि तुम बन जाओ, और सचमुच में वही हो जाते हो। इसलिए बड़ा आसान है, सब चीज़ों को समझना बड़ा आसान है, और किसी भी मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने में भी बड़ी आसानी है, क्योंकि सब कुछ फैला पड़ा है, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ मनुष्य के ही लिए सारा कुछ बना है। जिसको खेल तमाशे देखने हैं, खेल तमाशे में जाए, जिसको पिक्चर देखना है, पिक्चर में जाए, है ना। जिसको सड़क पे बंदर नाच देखना है, बंदर नाच देखे, और जिसको परमात्मा की चर्चा सुनना है वो यहाँ आए। धीरे धीरे आनंद आएगा, एकदम से आनंद नहीं आएगा। जितने लोग बैठे हैं उनको तो बहुत आनंद आता है, तभी आ जाते हैं 100 काम छोड़ छोड़। इतनी देर क्या उनके घर में काम नहीं होता? बहुत काम होता है, लेकिन उतनी देर सब भूल जाते हैं, सारी चिंताएं भूल जाते हैं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा को बिठाना है तो सब भूलना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं यहाँ दरवाजे में घुसने से पहले बाहर ही छोड़ आया करो। जो भी परेशानी है, जल्दी लौटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जाओगे तो तुम जब ख़त्म हो जाएगा, है ना। भले ही मन में सोचो कि अरे यार ख़त्म नहीं कर रही, कितनी देर हो गई, आज तो खींच रही हैं, है ना, लेकिन जाओगे तभी। तो हम ये कह रहे हैं ध्यान से सुन लो, इधर उधर का मत सोचो, कोई मतलब नहीं है। जाओगे तो तभी जब हम छोड़ेंगे, और जाना है तो रास्ता खुला है, मना नहीं है। किसी का बहुत अर्जेंट काम आ जाए तो मना थोड़ी है, वो भी ज़रूरी है, वो ही ज़रूरी है। समय की ये पाबंदी है, समय का आपके ऊपर ये मजबूरी है कि आपको जाना पड़ेगा। कोई ऐसा काम है तो जाइए, कोई मना नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी बंधन में नहीं है गुरु के पास, क्योंकि गुरु तो बंधन छुड़ाता है। गुरु बंधन नहीं बनाता, वो नहीं कहता उसके मत सुनो, उसके मत सुनो, सबके सुनो और दिमाग को काम में लो। जिसका भी सुनना चाहते हो सबके सुनो, लेकिन हमने तुम्हारे दिमाग को ऐसा बना दिया है कि तुम्हें कहीं मज़ा नहीं आने वाला। इतनी ऊंची चीज़ सुनते हो तुम कि तुम्हें और कहीं मज़ा आना नहीं है। इससे ऊंचे कोई है ही नहीं दुनिया में, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कह दिया है कि ये बड़ा ऊंचा रहस्य है, और ये ऐसा रहस्य है जो अगर एक बार समझ में आ जाए तो भगवान ही हो जाते हो तुम। जिसकी तुम्हें लालसा है, जिसकी तुम्हें इच्छा है,
जिसके लिए तुम लगे पड़े हो जीवन में, बड़े सौभाग्यशाली हो। ये तो पक्की बात है कि बहुत सौभाग्यशाली करोड़ों में कोई कोई हैं। पूरे भोपाल में मालूम कर लो कितने लोग हैं, फिर ये मालूम कर लो कि यहाँ आने वाले कितने, तो पाओगे करोड़ों करोड़ों में कोई एक हो तुम। कितने सौभाग्यशाली। इसलिए बहुत अच्छा है जो आप लोग सुन रहे हो, आपके भाग जगह हैं, आपके लिए सब तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, और नहीं भी मिल रही हैं तो आपको लगती नहीं है असुविधा, भागे चले आते। अगर नहीं आ पाओ तो बेचैनी बढ़ जाती, फिर लगता है अब 7 दिन निकल जाएंगे, फिर लंबा। कभी कभी तो हमें ये भी कह देते हैं लोग कि बहुत घबराहट होने लगती है अगर नहीं सुन पाते आप। तो आप सुनते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। और हमारा तो सबसे ज़्यादा यही कहना है कि अपनी शंकाओं की निवृत्ति करिए। आपकी जो शंकाएं हैं उनको क्लियर करिए, तभी आपका आगे बढ़ना हो। और प्रैक्टिस करिए सही ढंग से चलने की, वो हम समय समय पर बताते रहते हैं। आप जो पुरानी गलत आदतें हैं उनको छुड़ाने की साधन चतुष्टय यही है बस, और वो हर एक को करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस सीट पे तुम बैठना चाहते हो उसके लायक होना पड़ेगा। तुम उस सीट पे बैठ जाओ और हरकतें करो गलत, तो तुम खुद ही अपने आप को नकार दोगे। यार यार पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है। आपको अंदर बैठ के आपका परमात्मा ही कहेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। इसलिए आप सही सही चलिए, और आप सब तरह से सही चल ही रहे हैं। और बस यही है कि जो बार बार हट जाता है उसकी चिंता मत करिए। दिमाग से जो हट जाता है परमात्मा चले जाते हैं। जब आप कोई दूसरा काम करेंगे उतनी देर उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो तो स्वाभाविक है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। बस इतना ही है कि आप जो गलत आदतें थी, मान लीजिए गाली देने की आदत थी, ये तो बड़ा मुश्किल है कि गाली वाला गाली छोड़ देता हो भाग्य, बहुत मुश्किल है। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग अनबैलेंस हुआ कि पहाड़े की तरह गालियाँ निकलती हैं लोगों के पास। जैसे छोटे बच्चे को नींद से कह दो 2 का पहाड़ा सुनाओ, आंखें बंद करे सुना देगा वो। ऐसे गालियों वालों की पहाड़े चलते, है ना। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें छोड़िए और अच्छे से रहिए। गाली कोई देता है उस टाइम जो आपको परेशानी होती है, जो चिढ़ लगती है, आपको सीधा यही सोचना वो दे रहा है, उसका मुंह खराब हो रहा है, मेरा क्या जाता है। जब तक आपको कोई डंडे नहीं मार रहा, आपके शरीर को नहीं तकलीफ हो रही, तब तक आपको काहे की चिंता। आप गलती ये कर बैठते हो, किसी ने 1 दी, आपने 2 सुना दी, अरे वाह मुझे क्या आती नहीं। करते हो ना, जो नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मन तो बार बार परेशान होता है, इतने लोग सामने इंसल्ट कर दी मेरी, मैं भी सुनाऊंगा। तो इंसल्ट आपकी हुई, उसका तो स्तर ही वही है, वो तो बोलेगा, उसका स्वभाव है, वो तो अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा। तुम अगर उससे बचना चाहते हो तुम जवाब मत दो, तुम गाना गाने लगो, भजन करने लगो, कुछ अच्छी बात बोलने लगो। अगर ज़ोर से देता है गाली तुम और ज़ोर से गाने लगो। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत लोगों ने अमल किया है इससे और घर ठीक किए हैं, और हमें बताते हैं कि ऐसा करके हमारे घर में बड़ी शांति हो गई है। अब गाली देने वाले कब तक देगा, कहेगा तो सुन ही नहीं रहे, तो गाना ही भजन ही गाया जा रहा है, हम तो इसी को सुना रहे हैं, ये सुनता नहीं है, कब तक बोलेगा, खुद ही चुप हो जाएगा। तो तुम्हारे घर को ठीक करने का तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना। चल पड़िए और चल रहे हो, जहाँ लगती हो कमी वहाँ बोलिए, समस्या हो सुलझाइए, है ना। वो तो आपको ही सुलझानी पड़ेगी, गुरु की मदद से सुलझानी तो आपको ही, गुरु तो मदद कर सकता है। इस तरह से समय बहुत हो रहा है, मेरे ख्याल से सभी जो प्रश्न रखे गए थे सभी पूरे हुए हैं, और इस तरह से आप इस लायक हो जाते हैं कि ब्रह्म समझ में आ जाता है। कैसे आ जाता है ब्रह्म समझ में, कि वो तो मैं ही हूँ। मैं वैष्णो देवी में ढूंढ रहा था, मैं कहाँ कहाँ ढूंढता, फिर अमरनाथ में गया, और जाने कहाँ, जहाँ जहाँ पता लगा सब जगह जाता रहा कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। वो तो अंदर ही बैठा था, अंदर बैठा था, लेकिन मुझसे अलग नहीं था,
वो मैं ही था, मेरा ही रूप बन के बैठा है जो सबको दिखता है। इसीलिए जो महात्मा हो जाता है वही परमात्मा हो जाता है, वही भगवान हो जाता है। लेकिन जब तक उसके शरीर रहता है तब तक वो प्रकृति को नहीं बदलना चाहता। अगर प्रकृति को बदलता है तो अपराध करता है। कई बार लोग समस्या लेके आते हैं कि ऐसा करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, उसी का ही नुकसान है। परमात्मा तो कटवा रहे हैं और तुम बचना चाहते हो, दुगना होके इंटरेस्ट लग के आगे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दुख। इसलिए समझिए, इन बातों को ठीक ठीक से समझिए, हंसते हंसते काटने की कोशिश करिए। आपको इतना दुख पड़ा है, आप कहते हो हंसते हो, हाँ आदत डल जाती है तो बिल्कुल हंसते हैं, कुछ खास बात लगती नहीं, वो अलग चल रहा है, आप अपने मजे में हैं, आप परमात्मा की याद में। क्योंकि हर दुख का एक ही इलाज है कि परमात्मा की याद में रहो, पर परमात्मा की याद में लगातार रहोगे तो भगवान ही बन जाओगे। जिसको याद करते हो वही बन जाओगे, है ना। तो अगर वही बनना चाहते हो, जैसा कहते हैं वैसे चलो। बहुत सा कहने को रह गया है, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय देखना पड़ता है। सब घर छोड़ छोड़ के आए हैं, काम छोड़ छोड़ के आए, सबको अपने काम निपटाने। तो आज इतना ही, अगली बार और सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।